चलें तो अभी हम अपनी वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगर आपने कोई कस्टम करैक्टर अपनी मर्ज़ी का कोई बना के आपने शो कराना है तो वो आप कैसे कराएंगे। इसके लिए सिंपलेस्ट हल मैंने आपके लिए ढूंढा है। आपने सिंपली गूगल पे टाइप करना है कस्टम करैक्टर आर्डिनो एलसीडी गिट, ठीक है, या कुछ और भी आप सर्च कर लें। आपके पास ये पहला जो लिंक खुलेगा ना एलसीडी कस्टम करैक्टर जनरेटर का, आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो देखें जो मैंने आपको बताया था कि 5x8 का जो आपके पास एक करेक्टर होता है वो होता है, ठीक है। अब देखें ये जब हमने लास्ट टाइम एक चीज़ डिस्कस की थी, मैं दोबारा आपको बता दूं, ये आपके पास 16x2 की एलसीडी थी ना, और ये आपके पास इसकी 2 रोज़ थी और आपके पास ये इस तरह का मौजूद था ये, ठीक है। अब ये जो आपका एक है ना ये वाला, यानी कि आपका ये जो है इसमें वो ये चीज़ आपकी ये बनी हुई है, जो आपका एक करेक्टर की स्पेस है ना वो ये आपको उसने शो करा दी है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अब मैं इसको ज़रा रेज करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। अब आप देखें आपके पास ये कोड जो है ना लिखा लिखाया आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली ये काम करना है। हमने अब कोई भी आपने शेप बनानी है तो ये वाला कोड ऑटो पे चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर शेप बनाना चाहता हूँ, चले मेरे जहन में तो अभी कोई शेप नहीं है, तो ये शेप बना लेते हैं और ये स्टार की शेप बना लेते हैं। देखें तो पैटर्न इसने खुद ब खुद चेंज कर लिया है, तो ये हमने शेप बना ली, ठीक है। तो इसको अब मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ। आप सिंपली इस कोड को कॉपी करें। आप नोट कर रहे हैं कि इसने जो लूप है इसको खाली रखा हुआ है। अब मैं आपको इसमें आगे चल के बताऊंगा कि हम अपनी मर्ज़ी की जो करेक्टर्स हैं एक बना रहे हैं तो मल्टीपल करेक्टर्स कैसे बनाएंगे। आपने चीज़ नोट की है कि ये जो ऊपर एलसीडी के कनेक्शंस हुए हुए हैं ना जो हमने इनिशियली किए थे, ये सेम वैसे ही कनेक्शंस हुए हुए हैं। इस वजह से आपको वो कनेक्शंस चेंज करने की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी किया, मैंने यहाँ पर ये चीज़ पेस्ट कर ली है। यहाँ पे कस्टम करैक्टर 8, तो मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ, क्योंकि जो डाटा है मेरे पास 8 बिट्स का है, यानी बाइट है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मुझे कोई लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और lcd डॉट क्रिएट करैक्टर और हाँ lcd डॉट राइट, यहाँ पे अब ये कोड क्या करेगा। अगर मैं इसको चीज़ को लिखूँ यहाँ पर तो देखते हैं कि ये क्या प्रिंट कराता है। लेट्स सी कि ये कोड क्या प्रिंट कराता है, फिर हम देख लेते हैं इसको। अच्छा, ये इस पर एरर दे रहा है, तो आप इसको ये भी चीज़ लिख सकते हैं। अगर आपको एरर देना जिस तरह इसने मुझे एरर दिया है, तो आप इसको बाइट ऑफ ज़ीरो कर लें, ठीक है। ये वाला जो ज़ीरो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। हम इसको यहाँ पे चला लेते हैं, अब उम्मीद है कि ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं, लेट्स सी, और यहाँ पे मैं देख लूँ कि कोई क्या इसने प्रिंट किया। इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न वही है कि हमने इसको जो इसकी V0 पिन है हमने उसको कोई भी कनेक्शन नहीं दिया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाइड सेटअप में जाएंगे। वाइड सेटअप में जाके मुझे उसी तरह पिन मोड जो है वो अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पिन मोड में मैं क्या करूँगा कि जो 6 पिन है, जो PWM वाली पिन है, उसको मैं कहूँगा कि ये एज एन आउटपुट के तौर पे यूज़ होगी, ठीक है। और वाइड लूप में जाके मैं इसको बता देता हूँ कि वो क्या करे। एक मिनट देख लेते हैं। तो वाइड लूप में वो क्या करे कि वो एनालॉग राइट करे, पिन नंबर हम देंगे पहले 6 और 10, ठीक है, या 10,6 होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये मैं थोड़ा देख लेता हूँ। अगर मैं एनालॉग राइट का सेंटेक्स में देख लूँ, लास्ट में कोड में मैंने किया तो है लेकिन मैं भूल गया हूँ।
हाँ जी, एनालॉग राइट आर्डिनो देख लेते हैं। इसी तरह मैं अब आपके सामने चीज़ें सर्च भी कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि चीज़ें चलनी कैसे हैं। ये इंटरनेट नहीं चल रहा, इसका क्या, इसकी क्या वजह है? आई डोंट नो इसकी क्या वजह है। क्यों नहीं चल रहा? इंटरनेट को क्या हुआ है? अभी तो चल रहा था। एनालॉग राइट, हाँ जी आ गया, ठीक है। एनालॉग राइट को भी हम देखते हैं। इसको मैं यहाँ से खोल लेता हूँ, फिर देखते हैं। अच्छा, जो PWM पिन्स मैं कहता हूँ ना, वो 3, 5, 6, 9, 10 और 11 इन पे आप दे सकते हैं। तो इसका सेंटेक्स क्या है? पहले पिन नंबर देनी है और फिर वैल्यू देनी है, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक सो मैंने ठीक दी है, मैंने पिन नंबर 6 दी और वैल्यू 10 दी है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ से रन करता हूँ और अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या ये इसको प्रिंट कराता है वैल्यूज़ पे। बेसिकली प्रिंट तो वैसे भी करा रहा था, लेकिन कंट्रास्ट नहीं था तो इस वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो देख लेते हैं इसको, कोई इशू हुआ तो फिर दोबारा देख लेंगे इसको। हाँ जी, अब आप देख रहे हैं इसने वो जो हमने सिंबल बनाया है वो इसने प्रिंट करा दिया है। अब इसको आप कहीं और पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसको वो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, जिस तरह LCD सॉरी, हाँ जी LCD डॉट डॉट सेट कर्सर को ये कहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा है? ज़ीरोथ यानी कि पहले कॉलम में, पहले कॉलम की पहली रो में, ठीक है। ये आपको बताता है रो नंबर, ये रो नंबर, ये जो ये वाला ज़ीरो है ये आपको बता रहा है कि पहली रो है, और ये बता रहा है कि फर्स्ट रो का पहला कॉलम है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट यही पोजीशन लेता है। अगर मैं यही चीज़, ये जो पूरी मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं चाहूँ तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर भी मैं कट करके मैं यहाँ पे भी प्रिंट करा सकता हूँ। वाइड लूप पे भी हमने लास्ट टाइम भी देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी, अगर मैं एक दफ़ा इसको प्रिंट करा दूँ, फिर उसके बाद इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, इसकी पोजीशन शिफ्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने 2 करैक्टर्स डालने हो तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये कोई इतना टेक्निकल काम नहीं होता ये। तो देखें ये अभी भी, इसमें भी ये भी चल गया। तो अब मैं ज़रा इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको, यानी मैं इसको 4th कॉलम पर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं ये फर्स्ट रो में 4th कॉलम पे ये वाला सिंबल प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं। हाँ जी डन अपलोडिंग। अब ये देखें ये आगे शिफ्ट हो गया। तो अभी हम एक न्यू करैक्टर प्रिंट कराते हैं। ये तो बाइट ऑफ ज़ीरो हो गया ना। अब इस कस्टम करैक्टर का नाम आप, फॉर एग्जांपल इसको मैं बोलता हूँ पैरामिड, फॉर एग्जांपल मैंने इसको बोला है। चलें, पैरामिड ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको पैरामिड बोल दिया और यहाँ पे भी मुझे इसको पैरामिड बोलना पड़ेगा, ठीक है। आप ये नाम भी, इसको नाम इस वजह से रखें ताकि अगर आप मल्टीपल कैरेक्टर्स यूज़ करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। वैसे तो आप ये वाला नंबर यूज़ करेंगे उसका। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। LCD डॉट होम भी लिखा रहने दें, बेहतर है। अभी हम एक और इसमें काम करेंगे। अब ये वाली चीज़ मुझे एक और कोड चाहिए होगा जो मैंने दूसरे करैक्टर के लिए बनाना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसी तरह आया, अब मैंने यहाँ पे जो करैक्टर बनाना है इसको मैं इसका इन्वर्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है। इन्वर्ट यानी कि मैं इसका ये चीज़ छोड़ के बाकी मैंने किया, तो इसका मेरे पास ये कोड आ गया। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसका नाम रख दूँगा इन्वर्ट ही, ठीक है। उसका नाम पैरामिड और इसका नाम इन्वर्ट। तो हेलो वर्ल्ड पे गए, यहाँ पे जाके मैंने इसको Ctrl+V किया, यहाँ पे मैं इसका नाम दूंगा इन्वर्ट का, ठीक है। इन्वर्ट का नाम दिया, यहाँ पे 8 दिया, ये इन्वर्ट का कोड आ गया। इसी तरह मुझे अब एक और क्रिएट करैक्टर भी जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, और इसको यहाँ पे मुझे जो है नंबर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैंने चेंज कर दिया। तो मैं इसका नाम इन्वर्ट रखा था, तो मैं यहाँ पर इन्वर्ट कर दूंगा। अब वॉइड लूप के अंदर क्या करूँगा मैं, LCD डॉट राइट है ना,
अब मैं वाइड डॉट लूप के लिए सेट डॉट कर्सर दोबारा करूँगा, ठीक है, कंट्रोल वी करूँगा। अब मैं इसको, ये 3 0 पे आया, मैं 3 1 करता हूँ, यानी उसी चीज़ के, यानी कि सेकंड रो में सेम कॉलम के ऊपर ये प्रिंट करेगा। अब ये LCD डॉट राइट बाइट ऑफ 0 था, यानी कि ये वाला इसने जो मेरे पास पैरामीटर था उसको प्रिंट किया था, मैं यहाँ पे बाइट ऑफ 1 करूँगा, ठीक है, यानी कि ये वाला जो 1 है, अब मैं आपको ज़रा यहाँ से समझा देता हूँ कि ये वाला जो 0 है आपके पास, वो 0 ये आया है, ठीक है, ये वाला 0 ये आया है, और ये जो आपके पास 1 आया है वो आपके पास 1 ये आया है, ठीक है, वो ये चीज़ें यहाँ पे इस तरह आई हैं, ठीक है। मैं इसको ज़रा देख लेता हूँ, ठीक है, ये बाइट ऑफ 1। अब ये आप इस चीज़ को इस तरह प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इसको रन कर लेता हूँ और मैं कोड देखता हूँ कि ये कैसा चलेगा भी कि नहीं चलेगा। चलना तो चाहिए यकीनन। इसको अपलोडिंग हो रही है और मैं इसको यहाँ से डन अपलोडिंग में, अब देखें उसने सेम पोजीशन के ऊपर, यानी सेम कॉलम पे सिर्फ रो चेंज करने के बाद उसने 2 कस्टम कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रिंट करा दिए। अब इसमें आप उसी तरह वो जो LCD डॉट स्क्रॉल डिस्प्ले लेफ़्ट जो है वो लगा सकते हैं, स्क्रॉल डिस्प्ले राइट लगा सकते हैं। आप इस पूरे डिस्प्ले को लूप लगा के आई की पोजीशन फॉर एग्जांपल ये काम कर सकते हैं कि आप ये जो सेट कर्सर है इसको आई में डाल दें और यहाँ पे एक फॉर लूप लगा लें, ठीक है। देखिए मैं एक सिंपल चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ और मैं इसको भी ख़त्म करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू लगाता हूँ आई की, ठीक है, आई, ठीक है। मैं आई जो है ऊपर टॉप पे डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट इनिशियली आई इक्वल टू 0 है, ठीक है। मैंने सोचा नहीं था कि आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन चलें मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारा लॉजिक में आपको समझा पाया इसलिए तो ठीक है, अदरवाइज़ किसी और उसमें डिस्कस कर लेंगे। इनिशियली क्या है, आई की वैल्यू 0 है, नहीं सॉरी इसको क्यों मैं छेड़ रहा हूँ, ये जो पोजीशन है ये वाली, हाँ जी ये है ना आई, यानी कि आई की वैल्यू 0, यानी कि ये सबसे पहले 0th कॉलम पे और 0 रो पे, उसके बाद आई की वैल्यू मैं 1 करूँगा, 2 करूँगा, 3 करूँगा, तो ये मेरे पास ये कहाँ तक जाएगी, इसको मैं लेकर जाता हूँ और मैं आई प्लस प्लस कराता रहता हूँ वैल्यू, ठीक है। मैं आई प्लस प्लस कराता रहता हूँ, ठीक है। अब वॉइड लूप लगा हुआ है ना, तो ये ऑलरेडी लूप बार बार चलेगा, तो ये कोड समझे, फॉर लूप आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि लूप लगा हुआ ऑलरेडी, बार बार घूम रहा है, तो कोई इतना इशू नहीं है। आई की वैल्यू बढ़ाता रहेगा और मैं नीचे लॉजिक लगा देता हूँ कि इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 15 तो आई को वापस 0 कर दे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ तो समझ लें कि इसको चलाना कहाँ तक है। हमने इसको यहाँ तक चलाना है कि जैसे आई की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो, यानी कि 3 तक चलेगा, यानी 4th कॉलम तक चलेगा। यहाँ पे मैं लॉजिक लगा देता हूँ, इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 3 तो क्या करें, तो आई इक्वल टू 0 कर दे, ठीक है, और ये वापस लूप चलना शुरू कर दे, ठीक है। लेकिन इसमें एक इशू ये आता है जो मेरे ख्याल में आना भी चाहिए, वो आपने नहीं सोचा होगा लेकिन वो आएगा यकीनन। यानी वो इस तरह का इशू है, यानी आई की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी। मैं चलें कॉलम्स बना लेता हूँ, एक ये कॉलम आ गया आपके पास, ये आ गया, ये आ गया, ये कॉलम आ गया और ये कॉलम आ गया, चलना शुरू हो गया, ठीक है। अब हो गया क्या कि पहले जो मेरा करैक्टर है, यानी कि जो मैंने ये वाला करैक्टर बनाया है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये वाला, इस तरह का जो करैक्टर बनाया है, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का जो करैक्टर बनाया है ये वाला, ये यहाँ पे मौजूद था। आई की वैल्यू 0 थी, आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई, 1 हुई, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया 0 1 2 3, जब 4 होने लगी थी तो वापस यहाँ पे आ गया। लेकिन होता क्या है कि करैक्टर को यहाँ से यहाँ पे जंप, यहाँ से यहाँ पे जंप करनी चाहिए और यहाँ से यहाँ पे जंप करनी चाहिए, लेकिन करैक्टर सिर्फ मूव होना चाहिए यहाँ पे और फिर यहाँ से यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन इशू क्या आता है जो मैंने फेस किया था, जो आप भी यकीनन करेंगे, भी हम देख भी लेंगे, कि ये जो करैक्टर है जब ये आगे आगे मूव करता है ना,
पीछे स्पेस नहीं लेके आता। ये करैक्टर इसी तरह यहाँ आएगा, यहाँ जब आएगा तो ये करैक्टर यहाँ से मिटेगा नहीं, जब ये वाला यहाँ पे आएगा तो ये करैक्टर यहाँ से मिटेगा नहीं। तो हमने फिर क्या करना होता है कि इस आई की वैल्यू से पीछे यानी i-1 के ऊपर हम स्पेसिस प्रिंट कराते हैं ताकि वो पोजीशन उसको राइट करता रहे और क्लियर करता रहे। लेट्स सी, अभी हम देखते हैं। अभी मैं यकीन करता हूँ कि इतने लूप्स आपको करा दिए हैं तो अब आपको समझ आ गई होगी कि करना क्या है, ठीक है। और आपको ये लॉजिक्स लाजमी तौर पे बेहतर अंदाज में समझ आ रही होंगी। अब मैं इसको ज़रा मैं करता हूँ रन, और अभी हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको भी खोल लेता हूँ ताकि इजीली आपको नज़र आ जाए। हमारा कोड बर्न हो रहा है, लेट्स सी क्या होता है। कंपाइलिंग स्केच कर रहा है, टाइम ले रहा है थोड़ा सा, कंपाइलिंग स्केच कर रहा है। हाँ जी, कोड डन अपलोडिंग, देख रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पे इसने बहुत तेज़ी से ये काम किया, देख रहे हैं। अब बहुत तेज़ी से इसने यहाँ पे किया। मैं क्या करता हूँ, lcd.write जब करता है ना, मैं उसके बाद डिले दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिले दे देता हूँ मैं 1 सेकेंड का, ठीक है, ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको मैं Ctrl+S करके अब मैं इसको रन करता हूँ। मैं यहाँ पे ख़ुद सामने खोलता हूँ इस वजह से ताकि मुझे ख़ुद भी तो नज़र आए ना, मेरी स्क्रीन पे नहीं आता। ऑल्दो मेरे पास LCD पड़ी लेकिन थोड़ा दूर पड़ी है तो इस वजह से फिर इशू आता है। अब देखते हैं इस कोड को कि क्या होता है। जो मैंने आपको लॉजिक्स बताई हैं क्या वो फुलफिल होती भी हैं कि नहीं। लेट्स सी, ये कोड बर्न हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है। हो रहा है, लेट्स सी, वेट करते हैं, थोड़ा टाइम ले रहा है। हाँ जी, अब ये अपलोडिंग हो रही है। अब आप देखें 1 2 3 4 के बाद वापस चला गया और उसी के ऊपर आ रहा है। लेकिन अब मसला क्या है कि इसने पिछले वाली वैल्यू जो है उसको इसने क्लियर नहीं किया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जब ये वैल्यू आगे जाएगी तो आपने i-1 के ऊपर, यानी i जब वैल्यू बढ़ती है i-1 क्या होगी, उसकी पिछली वैल्यू, उसके ऊपर आपने स्पेस प्रिंट करानी है। स्पेस प्रिंट कैसे करनी है कि आपने एक ये वाला चीज़, इसका जो कस्टम करैक्टर है ना, आपने इसी तरह इसको क्लियर करना है। आपने 0 0 बना लेना है और यहाँ पे नाम रखना है कस्टम करैक्टर की जगह स्पेस, ब्रैकेट में 8 डाल दिया। आपने क्रिएट करैक्टर करना है, यहाँ पे 0 1 यूज़ कर चुके हैं, 2 करना है और यहाँ पे स्पेस यूज़ करना है, lcd.write स्पेस, ठीक है। आप फॉर लूप के अंदर डालेंगे i-1, ठीक है, यानी i की जो वैल्यू है उससे एक कम वैल्यू के ऊपर क्या करेंगे आप, lcd.write बाइट ऑफ 2, ठीक है। तो आप जब ये करेंगे तो पीछे पीछे आपकी ब्लैंक्स प्रिंट होती रहेंगी। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक गेम भी बनाई थी, तो वो आप ख़ुद कोशिश करें, वो आप बना लेंगे। जिस तरह वो इंटरनेट नहीं होता तो डायनासोर वाली जो गेम आती है वो काफ़ी लोगों ने खेली होगी, उसमें ऑब्स्टिकल्स अवॉइड करने होते हैं, वो भी बनाई थी। तो उसका तो फ़िलहाल टाइम नहीं है अभी मैं आपको बता सकूं, क्योंकि आगे हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ जाना है। तो यहाँ तक मैं अभी इसको एंड करने लगा हूँ इस वीडियो को। तो इंशाल्लाह आगे हम किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। अब मज़ीद आगे चीज़ें जो हैं इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।